पोजीशन के वीडियोस भी भेजे थे। तो सबसे पहले तो आज मैं जो है ना आपसे एक प्रेपोजिशन की टेस्ट लूंगा, वो भी इधर ऑनलाइन ही टेस्ट लेता हूँ। और ऑनलाइन टेस्ट ऐसे लेता हूँ कि मतलब आपसे मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, और जिसी जिसी को भी मैं स्टूडेंट को कहूँगा वो उसका आंसर बताएगा। अगर उसको नहीं आएगा तो उसको ये हम करेंगे कि उसको जो है वो मतलब छोड़ के दूसरे कैंडिडेट से पूछेंगे। अगर उसी को आता है तो ठीक है, अगर किसी को भी नहीं आता है तो फिर कोई इशू नहीं है, मैं आपको उसकी सॉल्यूशन बताऊंगा कि इसका ये आंसर होगा। लेकिन इससे मुझे ये पता चलेगा कि आप में से जो है वो कौन से कैंडिडेट मेहनत कर रहे हैं, कौन से पढ़ाई कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं। इससे ये पता चलेगा। तो कल जो मैंने आपको वीडियोस भेजे थे ये प्रपोजिशन के, तो ये मुझे बताएं कि कितने स्टूडेंट ने वो वीडियोस देखे हैं कंप्लीटली। जो भी मैंने भेजे थे कोई 7-8 वीडियोस थे, कोई 1-2 घंटे का काम था, जिसी ने भी 2 घंटे से 3 घंटे मतलब दिए हैं तो उसकी तो 100% तैयारी हो गई होगी। और वो टॉपिक है जो हर टेस्ट में आता है। प्रीपोजिशन ऐसा टॉपिक है जो आपको सिर्फ ये सीसी में काम नहीं आएगा। इवन आप सीएसएस की रिटर्न दे रहे हैं, पीसीएस की रिटर्न दे रहे हैं, उसमें काम आएगा। उसके अलावा कोई भी आप टेस्ट देते हैं, फेडरल पब्लिक की हो, वन पेपर हो, एनटीएस की हो, तो प्रीपोजिशन तो आती आती है ना। तो ये टॉपिक वो है जो आपको 100% करना होता है। तो अभी मुझे बताएं कि कितने स्टूडेंट्स ने कंप्लीट किया है। किसी ने भी कंप्लीट किया है तो वो इनबॉक्स में लिखें सर कंप्लीटेड। जिस स्टूडेंट्स ने भी वीडियोस कंप्लीट सुन लिए हैं प्रीपोजिशन के, वो इनबॉक्स में कंप्लीटेड लिखें, ताकि मुझे पता चले कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिसने प्रीपोजिशन को कंप्लीट पढ़ा है। अगर आपने कंप्लीट किसी ने पढ़ा है तो उससे जो है वो मैं फिर इस ग्रुप में इधर ही 1-2 क्वेश्चंस करूंगा, ताकि मुझे आइडिया हो जाएगा कि वाकई आपने स्टडी अच्छी की है या आपको समझ आई है या नहीं आई है। और जिस स्टूडेंट्स को वो वीडियोस बिल्कुल भी समझ नहीं आए हैं वो भी बता सकते हैं कि सर हमें बिल्कुल समझ नहीं आए हैं। बाकी जिस जिस स्टूडेंट ने स्टडी नहीं की है तो वो उनका कसूर है कि वो उन्होंने क्यों स्टडी नहीं की है, क्योंकि डेली बेसिस पे जो हम काम करेंगे वो आपको स्टडी करना है। और इतना काम तो जो है वो बहुत डिफिकल्ट या मतलब बहुत ज्यादा तो मैं देता नहीं हूँ आपको। लिमिटेड काम ही होता है। अगर वो भी आप नहीं कर सकते हैं तो फिर आपके लिए इस टेस्ट में पास होना नामुमकिन है, क्योंकि इस टेस्ट की जो लेवल होती है वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है। आपने सीएसएस की एमपीटी दी है तो आप समझ रहे हैं, ये भी शायद सीएसएस जैसी है। तो सीएसएस की तो इंतहाई आसान है, उसमें हर कैंडिडेट पास हो जाता है। लेकिन इसमें जब आप अपीयर होंगे तब आपको पता चलेगा कि इसकी क्या लेवल होती है। क्योंकि इसकी इसलिए लेवल होती है कि एक तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है, और दूसरी बात जो सिर्फ नेगेटिव की भी नहीं है, इसमें जो है वो 50 पे पास है। तीसरी बात इसमें वो क्वेश्चंस आते हैं जो डिफिकल्ट लगते हैं उनको, वही क्वेश्चंस देते हैं। मतलब थोड़े टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, इसमें बड़ी बड़ी ट्रिक्स रखी हुई होती हैं। वो आपको ट्रिक्स का तब पता चलेगा जब आप मॉक पेपर्स अटेम्प्ट करेंगे। वो मॉक पेपर्स भी मैं आपका जो है वो भेजूंगा, शेयर करूंगा ग्रुप में। तकरीबन मैं कोई 20 पेपर्स आपसे लूंगा, और जो फर्स्ट पेपर है वो आपका कल मैं लूंगा, ग्रुप में शेयर करूंगा। तो उससे ये हो जाएगा कि मुझे थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आपकी लेवल क्या है, आप कितनी मार्क्स उठाते हैं, और आप खुद को भी पता चलेगा कि हम इतनी मार्क्स ले रहे हैं तो हमारे रिजल्ट क्या आ सकती है या क्या एक्सपेक्टेड है या हमारी कितनी तैयारी है। उससे से ये पता चलता है। बाकी तो वैसे 20 टेस्ट हैं तो टेस्ट तो होती रहती हैं, वो पढ़ेंगे कोर्स तो उसके बाद भी होंगी। लेकिन कल भी मैं टेस्ट लूंगा एक, वो 50 एमसीक्यूज पे होगी। जैसे सिंध पब्लिक का पैटर्न है उसी पैटर्न पे होगी। जितने जो सिलेबस सीसी का होता है उसी हिसाब से ही मैंने वो स्पेशली सिर्फ सीसी के लिए ही मॉक पेपर्स बनाए हैं। तो कल फर्स्ट मॉक पेपर आपका होगा, उसमें आपको जो है वो 1 घंटा 1 घंटा मिलेगा। 50 एमसीक्यूज होंगे, ठीक है, और टू द पॉइंट होंगे, जैसे एसपीएससी के क्वेश्चंस आते हैं उसी तरह के होंगे। तो आज के लिए आपको रेडी रहना है। बाकी किसी ने भी नहीं लिखा है कंप्लीटेड, मतलब किसी ने भी कंप्लीट लेक्चर्स मेरे नहीं सुने, तो ये तो बिल्कुल आपने गलत किया है अगर कंप्लीट नहीं सुने हैं तो। क्योंकि डेली बेसिस पे अगर आप काम नहीं करेंगे, एक दिन का काम आप छोड़ के दूसरे दिन पे करेंगे, तो ऐसे काम कंप्लीट नहीं हो सकेगा। सिर्फ 2 स्टूडेंट ने जिन्होंने लिखा है कि सर कंप्लीटेड, वो भी अभी उन्होंने लिखा है जब मैंने दोबारा बोला है कि किसने कंप्लीट किया है। अदरवाइज अगर आप ऐसे करेंगे, कंप्लीट काम नहीं करेंगे, तो फिर जो है वो पास होने की चांसेस कम समझें अपनी। तो ये लाजमी कंप्लीट करें। तो जिन्होंने अभी कंप्लीट किया है उनसे मैं 1-2 क्वेश्चंस पूछता हूँ, फिर हम जो है वो आगे आज जो है वो जनरल नॉलेज की तरफ जाएंगे कि जनरल नॉलेज में क्या क्या आएगा। क्योंकि सबसे पहले तो आपका मैं माइंड क्लियर करवाऊंगा कि ये चीजें हैं, ये कुछ पढ़ना है। फिर आप खुद भी उन पे स्टडी करेंगे, मैं भी आपको गाइड करता रहूंगा और पढ़ाऊंगा भी सही वो वाले टॉपिक्स जो डिफिकल्ट होंगे या टेक्निक्स जो भी होंगी,
वो मैं बताऊंगा। बाकी जो कुछ रट्टा लगाना है या मतलब ऐसे समझने की उसमें कोई चीज है ही नहीं, तो वो मैं बता दूंगा कि ये आप ऐसे रट्टा लगाएं। बाकी जो समझने वाली चीजें हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। उस टॉपिक्स के मैं जो है आपको लेक्चर्स दूंगा जिसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी टेक्निकल ट्रिक की टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है आपसे प्रेपोजिशन के हवाले से। ये क्वेश्चन है कि मुझे बताएं कि मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, मुझे बताएं उसमें क्या आएगा। अली डाइड डैश मलेरिया, क्या आएगा इसमें? कौन सी प्रेपोजिशन लगेगी? अली डाइड डैश मलेरिया या अली डाइड डैश कैंसर, तो इसमें कौन सी प्रेपोजिशन आएगी, ये मुझे बताएं। जिसने वीडियोस को अच्छी तरह से सुना होगा वो सही बताएगा, क्योंकि ये वीडियो से ही क्वेश्चन है, वीडियो से अलावा ये क्वेश्चन नहीं है। देखें, आपने वीडियोस को सही नहीं सुना है, आपने तो लिखा है सर कंप्लीटेड, लेकिन आप दोबारा वीडियोस को देखें ना, दोबारा वीडियोस को देखें तब आपको पता चलेगा। अभी जावेरिया का आया है ओ डबल एफ, ओ डबल एफ नहीं आएगा, फ्राम भी नहीं आएगा, एट भी नहीं आएगा, इन भी नहीं आएगा। इसमें जो राइट है वो आपका ऑफ है, ऑफ आना चाहिए। देखें, हर स्टूडेंट का अपना जवाब है। मनीष ने लिखा है इन कैसे आएगा? आपने मतलब वीडियोस को सही सुना नहीं है, तो इसीलिए आप इन बोल रहे हैं। जब भी कोई भी बंदे की डेथ हो जाती है, किसी भी बंदे की किसी भी बीमारी की वजह से डेथ हो जाए, तो वहां पे हम प्रेपोजिशन कौन सी लगाएंगे? डाइड ऑफ लगाते हैं। डाइड ऑफ मलेरिया, डाइड ऑफ कॉलरा, डाइड ऑफ जो है वो कैंसर, ठीक है। तो डाइड जब वर्ड आता है डेथ के लिए, डाइड हम लगाते हैं कि इसकी जो है वफात हो गई या डेथ हो गई, किसकी वजह से? किसी बीमारी की वजह से। तो डाइड फ्राम नहीं लगाते हैं, हालांकि लगता तो हमें डाइड फ्राम अच्छा लगता है, मतलब देखने में ऐसे लगता है कि हम जो ये फ्राम लगाएं तो खूबसूरत लगेगा, लेकिन हमें खूबसूरत नहीं देखनी है, ना ही हमें मैचिंग देखनी है, हमें कॉन्सेप्ट देखना है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। और इसी कॉन्सेप्ट की वजह से स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट नहीं होता है, वो टेस्ट में फेल हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो सारे स्टूडेंट्स ये लगाते हैं जो आप लगा रहे हैं, फ्राम इन नेट। भाई पहले कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करें। वो कॉन्सेप्ट जो है ना, मैंने वीडियोस में बता दिया है कि कुछ फिक्स प्रीपोजिशंस हैं या उनके कॉन्सेप्ट्स हैं। लाजमी 8 वीडियोस हैं प्रीपोजिशन के, तो 8 वीडियोस में आपको इतनी मैंने नॉलेज प्रोवाइड की है कि आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी आपने ये क्वेश्चन गलत कर दिया है, पता नहीं क्यों। या तो वीडियोस को सही नहीं सुना है। अगर एक बार वीडियोस आपको थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं या थोड़े जो है वो बोरिंग लगते हैं, तो दोबारा सुने। लेकिन वीडियो सुनने का ये मकसद है कि आप उसको जो है तनाई में सुने, मतलब आपके साथ कोई ना हो, शोर ना हो, और जो है ना मतलब एक कंफर्टेबल माहौल में सुने, ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे और क्लियर आप समझ पाए। बाकी तो बिल्कुल आसान वीडियोस हैं प्रीपोजिशन के। जिसी भी स्टूडेंट को मैंने प्रीपोजिशन पढ़ाई है, तो वो सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर जबरदस्त, हमें जो है पहले प्रीपोजिशन का कुछ पता नहीं था और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जबरदस्त हो गई है प्रीपोजिशन। ये है कि आप लेक्चर को बार बार सुने, एक लेक्चर सुने उसमें कोई कन्फ्यूजन हो रही है, बार बार उसको सुने और ये पॉइंट्स नोट करें। सिर्फ सुनने नहीं है, इसको आपको रजिस्टर लेना है, उस पर नोट करनी है पॉइंट्स कि ये प्रीपोजिशन का कांसेप्ट है, इधर ये लगेगा, इधर ये नहीं लगेगा। फिर आप खुद जो है वो प्रैक्टिस करें। तो अभी मुझे बताएं कि कल कितने स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस की है? जो हमने प्रीपोजिशन का कल टॉपिक किया था, वीडियोस मैंने आपको दिए थे, तो उसमें से कितने स्टूडेंट्स हैं जिसने जो है वो, जिस भी स्टूडेंट ने जो है प्रैक्टिस की है, वो आपका अपना जो है ना वो हाथ ऊपर करें, जो है वो हैंड वाले निशाने भेजें मुझे, या लिखे सर मैंने जो है प्रैक्टिस की है, वो लिखें, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप जो है काम करते नहीं करते हैं। क्योंकि टीचर होने का यही मतलब होता है कि आपके अकाउंटेबिलिटी होती है। अगर टीचर होता है तो वो आपको काम देता है डेली बेसिस पे, आप वो काम डेली करते हैं। टीचर का यही मकसद होता है। बाकी फॉर एग्जाम्पल वीडियोज हैं तो वो तो आप जो है ना वो कहीं से भी ला सकते हैं, लेकिन टीचर का मतलब होता है आपको गाइड करना, आपको एक रास्ता दिखाना और आपकी हेल्प करना। ठीक है, तो देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो ये काम करते हैं। तो मेरे ख्याल में किसी ने भी जो है वो नहीं किए प्रैक्टिस। तो ऐसे अगर करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फायदा नहीं होगा। सिर्फ 2 स्टूडेंट ने की है, तनवीर ने एंड जवेरियान सर ने। तो आप देखें, बाकी स्टूडेंट्स भी तो है ना, उनको भी जो है मेहनत करनी है, उनको भी पढ़ाई करनी है, सबको कामयाब होना है। अगर कामयाब नहीं होना है, आप चाहते हैं कि मतलब बस हम फॉर्मेलिटी पूरी करें या मतलब हम पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं, तो बेहतर है फिर आप तैयारी ना करें। ठीक है, तो ये थोड़ी पॉइंट नोट करें माइंड में।
तो सबको कल जो है ना एक्सरसाइज करनी चाहिए, फिर मैं कल जो है इस एक्सरसाइज के हवाले से आपको कहूंगा। तो जनरल नॉलेज में अभी हम डिस्कस करेंगे। कल इंग्लिश के टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे, आपने नोट किए थे कि ये टॉपिक्स हैं इंग्लिश के। उसके बाद आज हम जनरल नॉलेज के पोर्शन पे आएंगे। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा और आपको खुद को क्या पढ़ना है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप खुद करेंगे, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको करवाऊंगा। तो जनरल नॉलेज में देखें, 70% जो टेस्ट का पोर्शन होगा वो जनरल नॉलेज का होगा। जनरल नॉलेज में क्या क्या आएगा? जनरल नॉलेज में पहले भी मैं बात आपको बता चुका हूँ कि 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, एक पाक अफेयर, दूसरा करंट अफेयर्स एंड तीसरा आपका होता है जनरल नॉलेज का। ठीक है, करंट अफेयर, पाक अफेयर। लेकिन जनरल करंट अफेयर में आ जाती है तो करंट अफेयर, पाक अफेयर एंड ईडीएस, यानी जनरल साइंस एबिलिटी। तो ये 3 सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो इस 3 सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए आप क्या करेंगे कि सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट्स नहीं करेंगे, इनके साथ साथ आपके जो है और भी 2-3 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। वो कौन से हैं? जैसे साइंस का सब्जेक्ट है तो उसमें एबिलिटी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, या आपका पाक अफेयर का सब्जेक्ट है तो उसमें आपकी सिंधी इंक्लूड होती है, सिंध जी के, जो स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। वो बस ये देखते हैं, आप खुद ही ये समझते हैं कि पाक अफेयर मतलब पाकिस्तान स्टडी हम पढ़ेंगे, सिंध जी के आप पढ़ते ही नहीं है, लेकिन वो सिंध जी के इंटरनली आ जाती है। या उसके अलावा आपका जो है वो आप देखते हैं कि से इसमें सिर्फ करंट अफेयर लिखा हुआ है, वर्ल्ड जी के का नाम नहीं है, लेकिन टेस्ट में क्या होता है, वर्ल्ड जी के आ जाती है। यही बड़ी जो वजह है ना स्टूडेंट को फेल होने की, वो ये होती है कि वो करंट अफेयर में वर्ल्ड जी के नहीं पढ़ते हैं, वो पाकिस्तान स्टडी में सिंधु स्टडीज को नहीं पढ़ते हैं, वो ईडीएस में मैथमेटिक्स को नहीं पढ़ते हैं। अगर आप इतनी बड़ी मिस्टेक करते हैं तीनों सब्जेक्ट्स में जो जीके के हैं, जिसका 70% है जीके का, और उसमें आप 70% समझिए कि 35% आपने मिस कर लिया, अगर ये 3 सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े तो जो मैंने बताए वो हिडन है, वो लिखा नहीं होता है कि सिंध जीके आएगी। वो अंडरस्टूड होती है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई भी पेपर होता है तो उसमें सिंध जीके देते हैं, स्पेशली जो पीसीई के एग्जाम होते हैं ना, सीसीई के जो पेपर्स होते हैं उसमें सिंध जीके जरूर आती है, बाकी में आए या ना ना आए। ठीक है। और कल वाले लेक्चर्स की जो रिकॉर्डिंग पूछ रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा, बाद में आपको टाइम दूंगा क्वेश्चंस के लिए। अभी आप इस लेक्चर को कंप्लीट सुने। कल वाले लेक्चर की रिकॉर्डिंग जो है वो मैं आपको मेरे यूट्यूब से मिलेगी, उसकी लिंक मैंने ग्रुप में शेयर कर दी थी। ठीक है, कल तो वैसे छुट्टी थी, संडे था, लेकिन मैंने जो परसों दिया था क्लास उसकी मैं मतलब उसको मैं कल कंसीडर कर रहा हूँ। तो अभी हम आगे बात करेंगे कि एक एक सब्जेक्ट्स के मैं टॉपिक्स अभी आपको बताऊंगा। आप जो है ना अपने पास रजिस्टर लाजमी रखें और रजिस्टर में वो टॉपिक्स नोट करते जाएं। अगर कोई रह जाता है या कोई चीज रह जाती है तो रिकॉर्डिंग भी होगी, उससे भी आप सुने, लेकिन वो नोट करें कंप्लीट टॉपिक्स, ताकि आपको आइडिया हो जाए। अभी जो भी सारे सब्जेक्ट्स हैं इसमें तैयारी करने के 3 मेथड्स होते हैं। सबसे पहले तो हर सब्जेक्ट के आप देखेंगे फेवरेट टॉपिक्स कौन से हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जनरल साइंस की बात करें तो उसमें फेवरेट टॉपिक्स या रिपीटेड टॉपिक्स कौन से हैं, जहाँ से सिंध पब्लिक का जब भी पेपर बनता है तो लाजमी क्वेश्चन उठाते हैं। अगर वो क्वेश्चन नहीं आएगा तो मतलब उनका पेपर इनकम्प्लीट है। ठीक है, उसके सिवा वो बनाते ही नहीं है। तो वो वाली एरियाज देखेंगे कि जीके की कौन सी ऐसी एरियाज हैं जहाँ से क्वेश्चन लाजमी देंगे, साइंस की कौन सी है, पाकिस्तान अफेयर की कौन सी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट। सेकंड प्रिपरेशन का मेथड ये है, जो टेक्निक्स, ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आप करेंगे। थर्ड बात वो है कि कुछ रट्टे वाले क्वेश्चंस होते हैं, क्रैमिंग वाले होते हैं। ठीक है, और उनमें 100% चांस नहीं होती है कि आएंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी होती है कि आ सकते हैं, तो वो भी आप करेंगे। अभी मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो आपको मैं फेवराइट या रिपीटेड एरियाज बताऊंगा कि जनरल नॉलेज में साइंस की ये रिपीटेड एरियाज हैं, पाकिस्तान अफेयर की ये हैं, सिंध जीके की ये हैं, एंड एबिलिटी की ये हैं। सबसे पहले मैं वो काम करूंगा, फिर वो एरियाज आप खुद करेंगे, जो उसमें समझने वाली होगी मैं बताऊंगा। बाकी सेकंड जो मैंने बात की थी ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स की, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा डेली बेसिस पे। और उसके अलावा थर्ड मैंने बात की थी रट्टे वाले जो क्रैमिंग वाले टॉपिक्स हैं, उनके मैंने नोट्स आपको जो है आज ही मुझे ग्रुप में शेयर करने हैं। आज ही मैं जो अपना रजिस्टर्ड ग्रुप है स्टूडेंट्स का, सीसी का, जो भी ये बैच वाले स्टूडेंट्स हैं, इस सब स्टूडेंट्स के लिए वो मैंने नोट्स भी रखे हैं, तो वो शेयर करूंगा। लेकिन ये नोट्स जो है ना ये मतलब रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के सिर्फ लिए हैं, वो ही यूज कर सकते हैं। बाकी नोट्स को इधर उधर ग्रुप्स में शेयर करना अलाउ नहीं है, परमिटेड नहीं है।
ठीक है, क्योंकि ये हमारे अपने एकेडमी की प्राइवेसी है और हमारे अपने अपने एकेडमी के नोट्स हैं, किसी और एकेडमी के लिए नहीं है। ठीक है, या किसी और एकेडमी के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। जो भी ज्वाइन करना चाहता है क्लास, आपका कोई दोस्त है तो उसको आप सजेस्ट कर सकते हैं जरूर कि यहाँ पे ज्वाइन करें। और मॉक पेपर्स जो मैं लूंगा वो भी जस्ट आप अपने अपनी जो है वो मतलब अप्रोच में रखें, अदर स्टूडेंट्स को ना दें। अगर किसी को भी चाहिए मॉक पेपर्स के लिए तो वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, इस ग्रुप का मेंबर बन सकता है। तो जिसी को भी मतलब चाहिए तो उसका जो मेरा नंबर है ये वाला 0304984422 वाला, वो भी आप उनको दे सकते हैं। ठीक है, तो वो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं इस नंबर पे, ताकि उनको गाइडेंस मिल जाए। बाकी अब हम बात करेंगे सबसे पहले जनरल नॉलेज में जो है वो हम पाकिस्तान अफेयर की, कि पाकिस्तान अफेयर में क्या आता है, कौन सी रिपीटेड एरियाज हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, एंड कौन से जो है क्रैमिंग वाले टॉपिक्स हैं। तो पाकिस्तान अफेयर में जो रिपीटेड एरियाज है ना, एक तो आपका प्री पार्टीशन रिपीटेड है, मतलब वहां से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। कभी वो मुगल्स के वाले से फेवराइट है, मुगल्स उनके उन पे क्वेश्चन ज्यादातर देते हैं मुगल्स के वाले से। सेकंड जो फेवराइट एरिया है वो है जाग्राफी ऑफ पाकिस्तान, मतलब कोई भी टॉम पे जाग्राफी में जो स्पेशल बात है ना, वो जो सेंट्स हैं, बुजुर्ग हैं, सूफीज हैं, उसकी जो टॉम्स हैं उनके हवाले से जो जनरल नॉलेज है टॉम्स की, या जनरल मतलब वो कहाँ से आए थे, या उनका कोई ऐसा फेमस कोई कारनामा है उनके हवाले से क्वेश्चन हो गया। ठीक है, या उनका ओरिजिनल नाम हो गया तो वो क्वेश्चन देते हैं। उसके बाद टॉम्स भी हो गई, जाग्राफी भी हो गई। उसके बाद जो मेजर इवेंट्स हैं, जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ, मुस्लिम लीग कब बनी, ये एक इवेंट्स है ना, खिलाफत मूवमेंट कब हुई। ठीक है, ये सारे इवेंट्स हैं, तो ये भी क्वेश्चन वो ज्यादातर देते हैं। उसके बाद जो फोर्थ नंबर पे एरिया है इनकी फेवराइट एरिया है वो है फर्स्ट इन पाकिस्तान। कभी वो फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर पूछते हैं, कभी वो फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर पूछते हैं, मतलब वो उनकी फेवराइट एरिया है, उधर से भी वो क्वेश्चन जरूर बनाते हैं। अगर नहीं बनाते हैं तो उनका समझे पेपर कंप्लीट नहीं होता है। 100% नहीं है कि हर पेपर में दे, लेकिन चांसेस हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे हो सकता है कि इनमें से कोई एक टॉपिक को मिस भी कर दें, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन इधर से ही आएगी। ये हो गया। उसके बाद लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट लॉन्गेस्ट जो थिंग्स हैं उनका आपको बताना चाहिए। उसके बाद जो फेमस टूरिस्ट पॉइंट्स हैं, लेक्स हो गई, कोई लेक है, कोई ऐसी चीज है, या मतलब कोई प्लेस है जिसका कोई हिस्ट्री से जो है कोई ना कोई तलक है, कोई ना कोई उसका मतलब एंशंट टाइम से तलक है, तो वो भी चीज आ जाती है। वो भी चीज आपके लिए पढ़ने के लिए जो है वो निहायत ही अहम है, लाजमी है। उसके बाद जो इवेंट्स हैं, जो भी पहले जो थे ना वो सब कॉन्टिनेंट के गवर्नर जनरल्स होते थे। ठीक है, और वाइस राज होते थे। तो वाइस राज के दौर में क्या हुआ था, उसके वाइस राज के हवाले से आपको पढ़ना होगा, उसके नोट्स में आपको प्रोवाइड करूंगा ग्रुप में, तो वो भी आप करेंगे पाकिस्तान अफेयर में। और इसके अलावा पाकिस्तान अफेयर में पोस्ट पार्टीशन आपको करनी है। पोस्ट पार्टीशन में ये करना है कि जो प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट्स हैं उनका नंबर आप याद करना है कि सेवेंथ पीएम पाकिस्तान का ये था, सेवेंथ प्रेसिडेंट ये था, फर्स्ट ये था। ठीक है, पीएम और प्रेसिडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी गवर्नर्स या मतलब ऑडिटर जनरल से वो आप पढ़ेंगे तो ऐसे तो मतलब बहुत चीजें हैं, तो वो नहीं करने हैं। सिर्फ जो नंबरिंग आप पढ़ेंगे, जो लिस्ट एक पूरी जो लिस्ट है, एक सीरीज है, वो सिर्फ आप दो के पढ़ेंगे, एक प्राइम मिनिस्टर्स की और एक प्रेसिडेंट्स की। कंप्लीट जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं फर्स्ट से लेकर अभी तक वो कितने हैं, और अभी जो करंट प्राइम मिनिस्टर है वो कौन सा नंबर है, और अभी जो करंट प्रेसिडेंट है वो कौन सा नंबर आ रहा है, वो कंप्लीट लिस्ट आप याद करेंगे। वो आपसे जो है ना वो टेंथ भी पूछ सकते हैं कि टेंथ प्रेसिडेंट पाकिस्तान का कौन था। ठीक है, दूसरी बात के इसमें ट्रिक्स या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जिससे मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, फिर मुझे उसका आंसर देंगे, फिर मैं आगे चलूंगा। फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का कौन सा था, मुझे इसका आंसर दें, फिर मैं आगे लेक्चर को करता हूँ, ताकि मुझे थोड़ा पता चले कि आपको जीके आती है, कॉन्सेप्ट्स आते हैं या नहीं आते हैं। फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का कौन सा था, बेसिक सवाल है, ये तो ऑलमोस्ट कैंडिडेट्स बता देंगे। लियाकत अली खान था या जेडे भुट्टो था, थोड़ा सोचें। स्टूडेंट्स जो है ना वो सोचते नहीं है, कभी कभी गलती कर देते हैं, तो आप थोड़ा सोचें इसमें क्या होगा। फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कौन सा था पाकिस्तान का, जेडे भुट्टो था या लियाकत अली खान था या अयूब खान था, कौन था? सारे जेडे भुट्टो बता रहे हैं। ये क्यों है जेडे भुट्टो? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आपने पढ़ा नहीं है कि लियाकत अली खान था?
तो देखिए यहाँ पे आपने जो है ना वो अच्छी सी जो है वो मतलब पॉइंट आउट किया है। तो लियाकत अली खान जो है क्या लिखा है, जो विलन है लियाकत अली खान टीओ विदाउट इलेक्टेड, बिल्कुल जबरदस्त। इलेक्टेड जो हुए हैं वो जेडे भुट्टो है, फर्स्ट जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है वो जेडे भुट्टो है। अगर जनरल आता है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है तो फिर लियाकत अली खान है। तो ये देखें थोड़ा सा जो है ना एक वर्ड से डिफरेंस बन जाता है। तो ऐसी चीजें वो देते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। और जो भी स्टूडेंट समझ लेते हैं चीज को, जो ध्यान से करते हैं क्वेश्चन, वो कर लेंगे। और पता है क्या करेंगे, वो क्वेश्चन में ऐसे लिखेंगे फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कौन सा है, फिर वो ऑप्शन देंगे लियाकत अली खान, अयूब खान या कायद-ए-आज़म या नन ऑफ दिस। तो आप सोचेंगे शायद लियाकत अली खान ही फर्स्ट था, तो वही होगा और ये ऑप्शन भी वही है। तो आप जल्दबाजी करते हैं, जब जल्दबाजी करते हैं, जब कहते हैं कि जल्दी मेरे टेस्ट हो जाए, तो फिर आप ए ऑप्शन को करके गलत कर लेते हैं क्वेश्चन अपना। तो कोशिश करें इतनी जल्दी ना करें, क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ें कंप्लीट, उसके ऑप्शंस देखें कि शायद क्या इसमें नन ऑफ दिस भी हो सकता है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके नन ऑफ दिस में आंसर सही होते हैं। वो सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस में नन ऑफ दिस जो कंफ्यूजिंग होते हैं, जैसे मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया। ठीक है, तो ऐसी चीजें को जो है ना वो आप माइंड में रखें। उसके बाद हम जो है आगे नेक्स्ट जो फेवरेट टॉपिक है उस पे चलेंगे। तो उसमें माउंटेन्स का सवाल जरूर आता है एसपीएससी में। माउंटेन्स के वाले से ना कोई सवाल जरूर आता है। कभी माउंटेन की कोई हाइट पूछते हैं, कभी पूछते हैं ये माउंटेन किस रेंज में आता है, कभी वो पूछते हैं कि इस माउंटेन की लेंथ कितनी है, कभी वो पूछते हैं कि इस माउंटेन की जो है वो सबसे बड़ी पीक कौन सी है, या कभी वो पूछते हैं कि इस माउंटेन का दूसरा नाम क्या है। तो मतलब माउंटेन्स का सवाल किसी न किसी तरह से वो तकरीबन तकरीबन देते हैं। और उसके अलावा डैम्स एंड रिवर्स एंड बैराजेस, ये भी मेन एरिया है। क्योंकि डैम्स का सवाल ये देते हैं कि ये डैम कब बना था, कब देते हैं कि ये किसने बनाया, कब देते हैं कि ये डैम कहाँ पे, कब देते हैं कि ये जो डैम है इसकी लोकेशन वो कहाँ पे, कब देते हैं इसकी हाइट कितनी है, कब देते हैं कि ये जो डैम है ये किस रिवर पे बना हुआ है, कब। तो मतलब डिफरेंट काइंड्स के क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंट नेचर के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप कोशिश नहीं करेंगे, पे मतलब जल्दबाजी करेंगे, कोई देखेंगे ही नहीं कि क्या चीज है या क्या नहीं है, तो आप फिर गलत कर लेंगे। तो आप कोशिश क्या करें कि क्वेश्चन जब भी आए उसको थोड़ा देखें। ठीक है, लाजमी देखें। अभी मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे कि पाकिस्तान का सबसे हाईएस्ट डैम कौन सा है। तरबेला डैम है, मंगला डैम है, या जो कोई और डैम है। आपके माइंड में क्या आता है, या वासक डैम है। और स्टूडेंट्स भी बताएं, सारे स्टूडेंट्स को ये सवाल बताना है, क्योंकि ये तो बिल्कुल आसान है यार, किसी ने पढ़ा है। जबरदस्त, वेरी गुड। कोई और स्टूडेंट रहता है तो वो भी बता दे। कोई और स्टूडेंट, शाहजहां ने बता दिया है, मोहम्मद अमीन शाह ने बता दिया है, मोहम्मद तनवीर ने बता दिया है, और उसके अलावा मनीष ने बता दिया है। मनीष ने पता है कि आपने कॉपी किया है शायद, इसलिए आपने जो है ना वो लेट से आंसर दिया है। मनीष ने कॉपी किया है मुझे लग रहा है, और जवेरा ने भी कॉपी किया है, तभी लेट से बताया ना आपने, या आपको आ रहा था। आंसर दें इसका। अच्छा अच्छा, नेट का इशू है इसलिए आप जो है वो मतलब बताया। तो सब ने गलत बताया है, सब स्टूडेंट का जवाब गलत है। देखें मैंने क्या कहा था कि आप जो है ना वो लॉजिक्स को, कॉन्सेप्ट्स को समझें। और ये होते हैं कॉन्सेप्ट्स, और ये होता है टीचर का काम कि ये चीजें आपको समझाए। क्योंकि ये चीजें ही तो कन्फ्यूजिंग होती हैं। स्टूडेंट्स हर बुक में मुख्तलिफ चीजें भी पढ़ते हैं और वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि इस बुक में ये लिखा हुआ था, इधर ये है, हम क्या करें, या कैसे हमें समझाइए कि यह क्या होगा। पर्सन पब्लिक में ये क्वेश्चन आ चुका है और स्टूडेंट्स जो है ना वो सारे गलत करके आए थे। उधर क्वेश्चन आया था कि हाईएस्ट या सबसे जो है वो ऊंचा डैम, या जो है वो सबसे हाईएस्ट डैम कौन सा है। तो स्टूडेंट्स क्या करके आए थे, तरबेला। तरबेला हाईएस्ट नहीं है, याद कर लें। तरबेला लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है, लेकिन सबसे हाईएस्ट जो है वो नहीं है। सबसे हाईएस्ट जो डैम है ऊंचाई में, जो सबसे हाइट में बड़ा है, वो मंगला है। ये बात माइंड में रख लें कि इसका क्या आंसर होगा, मंगला होगा, तरबेला नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत नहीं करना। अगर आगे अब कभी भी ये टेस्ट में आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत करते हैं तो फिर मतलब आपको मेरे क्लासेस लेने का कोई फायदा नहीं पड़ेगा। तो अभी सबको क्या करना होगा,
कॉमन जो आंसर सबका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हाईएस्ट डैम मंगला है और लार्जेस्ट डैम कौन सा है, तरबेला है। तो ये चीज आप नोट करें। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था पाकिस्तान अफेयर के पेपर में, पाकिस्तान अफेयर के पोर्शन में सीसी में आया था वो, कि शाहनामा इस्लाम किसने बुक लिखा था। फिर उधर ऑप्शन आया था कि फिरदौसी ने लिखा था, दूसरा ऑप्शन आया था कोई कि अल्लामा इकबाल ने लिखा है, उसके बाद आया था कि इब्ने खुल्दून ने लिखा है या नवाबदीज होगा। तो आपका क्या आंसर है इसके हवाले से, कि शाहनामा इस्लाम किसने लिखा है? फिरदौसी ने लिखा है, अल्लामा इकबाल ने लिखा है, या कायद अज़म ने लिखा है, या कोई भी नहीं है इनमें से? आप अपना आंसर बताएं, जो भी आपको आता है। गलत है या सही है कोई मसला नहीं है, जब आप बताएंगे तब पता चलेगा ना कि आप जो है वो मतलब कोशिश कर रहे हैं या सही बता रहे हैं या गलत। लेकिन बताएंगे फिर आपको पता चलेगा कि मेरी ये मिस्टेक हुई, अभी मुझे ठीक करनी है। लेकिन अगर आप बताएंगे ही नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो देखें, अब सारे स्टूडेंट्स का जवाब जो है वो डिफरेंट आ रहा है, और दिव्या ने लिखा है, इधर क्वेश्चन रिपीट करें। क्वेश्चन ये है कि शाहनामा इस्लाम बुक जो है किसने लिखा है? उसमें ऑप्शंस थे फिरदौसी, अल्लामा इकबाल, कायद मोहम्मद अली जिन्ना या नवाबदीज। तो एक स्टूडेंट ने नवाबदीज जवाब दिया है, एक ने फिरदौसी, एक ने अल्लामा इकबाल। बाकी कायद आज़म रहता है तो कोई और स्टूडेंट कायद आज़म का जवाब दे देगा कि कायद आज़म है। खुदा के वास्ते ऐसे नहीं करें, थोड़ा जो है ना वो सोचें क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या है। अगर नहीं आता है तो फिर भी थोड़ी ट्राई करें, थोड़ी कोशिश करें, ठीक है ना। देखें, ये आया था सीसी में, मेरे ख्याल में 2021 की थी या 20 की थी। इन 2 ईयर्स में एक थी जिसमें ये क्वेश्चन आया था। मेरे ख्याल में ये 2000 जो है वो 20 में आया था क्वेश्चन, सीसी में आया था। और सारे स्टूडेंट क्या करके आए थे, फिरदौसी। भाईजान फिरदौसी जो है वो शाहनामे इस्लाम नहीं लिखा, फिरदौसी ने किताब लिखा था शाहनामा। और जो शाहनामा इस्लाम है वो बिल्कुल जवेरिया ने 100% सही बताया है कि वो हफीज जलंधरी का लिखा हुआ है। तो ये सिर्फ डिफरेंस है किसका, सिर्फ इस्लाम अल्फाज का। एक बुक होता है शाहनामा, दूसरा होता है शाहनामा इस्लाम। अगर शाहनामा हो गया तो आप करेंगे कि ये फिरदौसी है, अगर शाहनामा इस्लाम आ गया तो करेंगे ये हाफिज जलंधरी का बुक है। इतना सा डिफरेंस था। और इसमें स्टूडेंट क्या करके आए थे, फिरदौसी करके आए थे, सारे स्टूडेंट्स का गलत हो गया। तो थोड़ा ख्याल रखें इस चीजों का। यही चीजें जहाँ से आपको पास भी होना है, फेल भी होना है। जो स्टूडेंट इस ये चीजें नोट करेगा वो पास हो जाएगा, जो नहीं करेगा वो फेल हो जाएगा। बस यही डिफरेंस होता है, बाकी पढ़ते तो सारे स्टूडेंट्स हैं। सिर्फ फेल क्यों होते हैं इतने, उसकी ये वजह होती है कि उसके उनके पास कॉन्सेप्ट्स नहीं होते हैं, उसके उनके पास जो नॉलेज तो होती है लेकिन वो डिफरेंशिएट नहीं करते हैं कि इन चीज का इस चीज का क्या आंसर होना चाहिए। तो ये थोड़ा डिफरेंस है, जो चीजें हैं जहाँ पे आपको माइंड में रखनी है जो चीजें। तो अभी टाइम खत्म हो गया है मीटिंग का। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग जो है वो कल आपकी होगी। और कल आप 10 बजे सारे स्टूडेंट रेडी हैं, ताकि हम इतना वेट ना करें, क्योंकि आपको पता है 30 मिनट की मीटिंग होती है। तो 30 मिनट से ज्यादा टाइम मीटिंग नहीं चलती है, जूम पे क्लास नहीं हो सकता है 30 मिनट से ज्यादा। तो आप कोशिश किया करें कि जो है फिक्स 10 बजे रेडी हो जाएं। जैसे ही मैं एक्टिव होऊंगा या मुझे कोई रिमाइंड करवाएगा तो उसी टाइम ही मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा। एंड इंशाल्लाह जल्द से जल्द फिर हमारे क्लासेस का जो है वो खात्मा भी होगा, ठीक है। और नोट्स, बाकी रही बात नोट्स की, तो वो मैं ग्रुप में आपको जो है आर्ट जनरल नॉलेज के जो रट्टे वाले जो क्रेमिंग वाले टॉपिक्स है ना जो आपको पढ़ने हैं, उसके मैं वॉइस नोट के साथ साथ वो टॉपिक्स के नोट्स में ग्रुप में दे देता हूँ। वो आप अभी से स्टडी करें, जो मैं डेली काम आपको भेजूं कोशिश करें वो डेली पढ़ते जाएं, ताकि आपका कंप्लीट काम रह ना जाए। अगर नहीं पढ़ेंगे ना डेली का काम तो फिर एक जो है ना वो बर्डन हो जाएगा आपके ऊपर। और फिर जब मैं मौके पर लूंगा तो आपका रिस्पांस भी नहीं आएगा, सर हमने नहीं स्टडी किया, टाइम नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अगर आपको पास करनी है ना तो थोड़ी कोशिश करें, थोड़ा जो है वो टाइम निकालें, आपकी नींद को कम करें, पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि ये सीसी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। एक तो पता नहीं फिर कब अनाउंस होगी, 2 साल लगे, 3 साल लगे। तीसरी दूसरी बात के आपका एज का भी इशू होता है, जब 2-3 साल लगेंगे तो आपकी और भी एज बढ़ जाएगी। तो आप कोशिश करेंगे अभी जो है ना इसमें कामयाब हो जाएं और रिटर्न में बैठे। रिटर्न में इतना कंपटीशन नहीं होता है जितना आप समझते हैं कि सीसी की रिटर्न डिफिकल्ट है। आप माशाल्लाह मेहनती हैं सारे लोग, सारे जो है वो माशाल्लाह टैलेंटेड
रिलेटेड है, सिर्फ आपको थोड़ी जो है ना वो कोशिश करने की जरूरत है, सीसी कुछ भी नहीं है। आपको मैं 100% गारंटी देता हूँ आप पास करेंगे इंशाल्लाह। सारे जो भी स्टूडेंट मेरे पास पढ़ रहे हैं इंशाल्लाह सब पास हो जाएंगे, क्योंकि माशाल्लाह आप सब मेहनती भी हैं और आप फॉलो भी कर रहे हैं। बाकी मसला है कि थोड़ी और ज्यादा मेहनत करें, जो आप मेहनत करें इससे ज्यादा मेहनत करें, ताकि आपकी कामयाबी यकीनन हो जाए। तो आज के लिए इतना है। आपसे कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, बाकी मीटिंग का पता नहीं है, अचानक खत्म हो जाएगी, क्योंकि टाइम अभी खत्म होने वाला है, कोई 2 मिनट ही मेरे ख्याल में होंगे। तो क्वेश्चंस बाकी जो हैं वो पूछें आज के हवाले से, सारे स्टूडेंट्स पूछें, जिसी को भी क्वेश्चन है वो पूछे। सर तव्हांजो मतिलबु हे जेको जनरल एबिलिटी जो आहे त हुन में तव्हांजा वीडियोस बि आहिनि, छो त इहो काफ़ी कंफ्यूजिंग हूंदा आहिनि। बिल्कुल डियर बिल्कुल। जनरल एबिलिटी जा वीडियोस बि आहिनि मुंहिंजा यूट्यूब ते अपलोडेड थियल आहिनि, ऐं उन खां पोइ आउं तव्हांखे पढ़ाईंदुसि बि सही। ऐं उन ते आउं तव्हांखे मेन एरियाज़ बि ॿुधाईंदुसि सुभाणे, त ही मेन एरियाज़ आहिनि जनरल एबिलिटी जूं। अॼु त असां थोरो पाकिस्तान अफेयर ते डिस्कस कयो आहे, त ही मेजर एरियाज़ आहिनि पाकिस्तान स्टडीज़ जूं। बाक़ी बाक़ी मोहम्मद अमीन, बाक़ी सब्जेक्ट्स जा जेके मेजर एरियाज़ आहिनि उहे सुभाणे असां डिस्कस करे वठंदासीं। अॼु मीटिंग ख़तम थी वई आहे, उन जे करे असां डिस्कस नथा अॻिते करे सघूं। अॼु जस्ट असां पाकिस्तान अफेयर खे डिस्कस कयो आहे, त ही मेजर एरियाज़ आहिनि। सुभाणे असां डिस्कस कंदासीं जनरल साइंस जूं एरियाज़, ऐं उन खां पोइ तव्हांजूं करंट अफेयर ऐं जीके जूं एरियाज़। सुभाणे असांजो हिन ते फोकस हूंदो। ऐं उन खां पोइ सिंध जीके बि अञा डिस्कस न कई आहे असां। सिंध जीके में तव्हांखे छा करिणो आहे, जो सिंध जीके वॾी आहे, का मतिलबु हिकिड़ी नंढड़ी न आहे, ठीकु आहे न, या को ॿ टॉपिक हुन में न आहिनि, हुन में तमामु घणा टॉपिक आहिनि, लेकिन उन जूं जेके मेजर एरियाज़ आहिनि उहे बि असां सुभाणे डिस्कस कंदासीं। त मीटिंग जो टाइम ख़तम थी वियो आहे उन जे लाइ। बाक़ी को क्वेश्चन आहे कंहिं स्टूडेंट्स खे त उहो पुछो, भले तव्हां वॉइस में पुछो, मैसेज कयो, जीअं तव्हांखे बहितर लॻे पुछी सघो था तव्हां। पोस्ट पार्टीशन में बस आप यही टॉपिक्स करें कि मतलब प्राइम मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, उनकी लिस्ट, उनके कंट्रीब्यूशंस पढ़ें कि लैंड रिफॉर्म्स किसने दिए थे, लेबर रिफॉर्म्स किसने लाए थे, एलएफओ किसने दिया था, एलएफओ का फुल फॉर्म क्या है, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशंस है ना गवर्नमेंट के मुख्तलिफ जो भी लीडर्स आए हैं उनकी। फॉर एग्जाम्पल 4 पॉइंट्स है किसने दी थी, 5 पॉइंट्स किसने दिए हैं, ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस जो है ना ये पढ़ें। या उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए पोस्ट पार्टीशन में, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन किस डेट को आया था, और सेकंड कब आया, थर्ड कब आया, डिफरेंस इनमें कौन सा था। डिफरेंस भी थोड़ा आपको पढ़ना लाजमी है आपके लिए। लेकिन वो जो डिफरेंस है ना पर कॉन्स्टिट्यूशन का, या कॉन्स्टिट्यूशन की जो नॉलेज है वो कोशिश करूंगा मैं उसके हवाले से भी आपको जो है वो कल थोड़ा मैं ब्रीफ दे दूं, या तो कल टॉपिक्स डिस्कस कर लूँ उसके बाद ब्रीफ दे दूं। लेकिन लाजमी मुझे याद करवाना, कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन आपको याद करवाना है मुझे कि सर कॉन्स्टिट्यूशन के वाले से हमें गाइड करें, तो इंशाल्लाह वो भी मैं कर लूंगा। डोंट